अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ भिंबर आज़ाद कश्मीर से है। जैसा कि आप सब बहन भाई जानते हैं कि मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बरे तावान का है। तो 5 साल से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मुझे अब बहुत सारे बहन भाई कहते हैं कि मैं रोज़ाना एक ही वीडियो पैगाम देती हूँ, जबकि मुझे बताना चाहिए कि मेरे केस पे पुलिस ने, अदालतों ने क्या किया और मेरा केस अभी तक कहाँ पहुँचा है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं जब भिंबर पुलिस स्टेशन एफआईआर के लिए जाती हूँ तो मुझे जो है सब इंस्पेक्टर तारिक सलहरिया डीएनए के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और तारिक सलहरिया जो है मेरे हस्बैंड से 22,000 रुपये लेता है कि 22,000 दें ताकि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द मंगवाई जा सके। हम लोग वापस पुलिस स्टेशन आते हैं तो डीएसपी साहब को जो है मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, आप एफआईआर काटें। इतना में जो है तकरीबन 50 से जो 55 लोग हैं वो पुलिस स्टेशन पे हमलावर होते हैं और हमलावर होने वाले आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक के भाई बहनोई और उनके गुंडे होते हैं। वो जो है हमें ज़बरदस्ती उठा के पंचायत में ले जाते हैं कि हम पंचायत में फ़ैसला करेंगे। पंचायत की लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक का भाई और बहनोई करता है। 19 दिन तक पंचायत चलती है, मुल्ज़िमान मानते हैं हमने सब कुछ किया। 2 लैपटॉप्स आते हैं। गैंग रेप के दौरान बनाई गई वीडियो पंचायत में मौजूद तमाम लोगों को दिखाई जाती है। एक बार फिर से हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाता है। 19 दिन तक पंचायत चलने के बाद पुलिस और पंचायत गन पॉइंट पे हमसे इन तीनों जुराइम का राज़ीनामा लिखवा लेती है। मैं डीआईजी मीरपुर के पास जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि भिंबर पुलिस जो है मेरी एफआईआर नहीं काट रही, बल्कि हमें पंचायत के हवाले कर दिया था। डीआईजी मीरपुर मेरी एप्लीकेशन को मार्क करते हैं और साथ ही भिंबर फैक्स कर देते हैं। मैं मीरपुर से भिंबर पहुँचती हूँ तो पता चलता है एफआईआर तो हो गई है और एक एफआईआर नहीं, 2 एफआईआर हैं। एक एफआईआर डीआईजी साहब को दी जाने वाली एप्लीकेशन के ऐन मुताबिक और दूसरी एफआईआर जो है पुलिस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ख़ुद से काटती है। मुझे सीआईए ले जाया जाता है। वहाँ जो है डीएसपी साहब जो हैं मेरे बयान रिकॉर्ड करते हैं। इतना में जो है डीएसपी चौधरी अमीन को सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक की कॉल आती है और वह कहते हैं जी ये भिंबर में क्या तमाशा लगाया हुआ है, पंजाब की तमाम औरतें 2 नंबर हैं, इस औरत को गोली मार दो। जैसा कि आप सब बहन भाई जानते हैं मेरा जो ताल्लुक़ है वो पंजाब धरती से है और मेरी शादी जो है भिंबर आज़ाद कश्मीर में हुई है। जैसे ही फ़ोन बंद होता है तो मैं डीएसपी चौधरी अमीन से कहती हूँ कि ये जो सीनियर वज़ीर हैं तारिक फ़ारूक साहब ये क्या कह रहे थे, अगर 2 नंबर कहना है तो मुझे कहें, ना कि पंजाब की इस तमाम औरतों को, क्योंकि पंजाब की तमाम औरतों में बहुत बड़े जो लोग हैं उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ आती हैं। मैंने इतनी बात की कि जो डीएसपी चौधरी अमीन हैं उन्होंने मेरे मुंह पे मुक्का मारा। जब दूसरा मुक्का मारने लगे तो मेरा बेटा साथ ही खड़ा हुआ था, वो उसको लगा और मेरे बेटे के जो 2 दांत थे वो टूट गए थे। जब हमारे साथ जो है भिंबर में ये सब कुछ हुआ तो हम लोगों ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मीरपुर में एसएसपी इरफान सलीम साहब के पास ले आए। भिंबर पुलिस ने क्या किया, भिंबर पुलिस ने मेरी एफआईआर को खारिज कर दिया था और जो खुद से एफआईआर काटी थी उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को जो है अरेस्ट किया था। अब जो एसएसपी मीरपुर थे उन्होंने उसी एफआईआर के मुताबिक कार्रवाई की जो कि ज़ाहिर है मेरी थी नहीं और जिसको जो है भिंबर पुलिस ने खारिज करके अपनी एफआईआर को रखा था। उसके बाद ये होता है कि जो एसएसपी मीरपुर हैं वो उम्रे पे चले जाते हैं। मैं कॉल करती हूँ आईजी आज़ाद कश्मीर को और उन्हें बताती हूँ कि भिंबर पुलिस ने मेरी एफआईआर खारिज कर दी है और जो एफआईआर रखी है वो एफआईआर मेरी नहीं है। आईजी आज़ाद कश्मीर कहते हैं बेटा मैं बेबस हूँ। उनकी जो बेबसी थी ज़ाहिर है वो आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक। उसके बाद जो है मैं मीडिया लेके हवालात में जाती हूँ तो जो मुल्ज़िमान हैं वो हवालात में नहीं होते बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूम में सो रहे होते हैं। जब एसएसपी उम्रे के लिए जाते हैं तो जो तफ्तीश है वो एसएचओ राशिद हबीब को दे जाते हैं और जब मैं एसएचओ साहब से पूछती हूँ कि मेरी रिकवरी का क्या हुआ तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी रिकवरी थी वो भिंबर में तारिक फ़ारूक के
जलसे में लग गई, जाके तारिक फ़ारूक से पूछो। इस तरह से जो आप ये देखें कि 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं हुई, वो गाड़ी, वो गन बरामद नहीं की जिस पे मुझे मेरे बेटे को किडनैप किया था, तमाम मुल्ज़िमान को अरेस्ट नहीं किया। चलान पेश हुआ तो चलान के मुताबिक जो दहशतगर्द हारून रशीद है उसको मुल्ज़िम रखा गया था, लेकिन मीरपुर से भिंबर जाने तक वो भी मतलब फारिग हो गया, वो भी गया, उसको भी भिंबर पुलिस ने ना मुल्ज़िम नामज़द किया और ना कुछ। अब आप ये देखें कि जो ज़िले फ़ौजदारी भिंबर है उसने मेरा केस सुना नहीं, मेरे मतलब मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, 9 माह में जो है मेरा केस खारिज कर दिया। अब वो जो DNA रिपोर्ट थी जिसके लिए मेरे हस्बैंड से 22,000 रुपये लिए गए थे, वो हमसे 1 साल 6 माह तक छुपा के रखी। और जब ज़िले फ़ौजदारी भिंबर ने हमारा केस खारिज किया तब हमें जो है बड़ी मुश्किलों से वो जो DNA रिपोर्ट थी वो निकलवानी पड़ी। और वो जो DNA रिपोर्ट है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि जो भिंबर पुलिस है उसने FIR की तरह जो DNA रिपोर्ट है वो भी अपनी मर्ज़ी की तैयार करवाई। तो उसके बाद आप ये देखें कि 4.5 साल से जो है अपील चल रही है शरीयत कोर्ट मीरपुर में, उस पर भी कोई समाअत नहीं हो रही, क्योंकि जो मेरे मुल्ज़िमान हैं उनमें से जो मेरे मरकज़ी मुल्ज़िम है हारून रशीद, उसका बहनोई, और मेरी जो मुल्ज़िमा है डाकू रानी सनम हारून, उसका भाई जो है वो लॉ सेक्रेटरी मुज़फ़्फ़राबाद है। इसलिए अदालतों में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाते हैं तारीख पे, उनके नाम का पुकारा होता है तो 2 लोग आते हैं सिविल कपड़ों में, फ़ौजी एजेंसी का हवाला देते हैं, मेरे हस्बैंड को उठा के ले जाते हैं, और जो मुल्ज़िमान हैं वो अपनी मर्ज़ी की तारीख ले लेते हैं। तो मुझे जो है इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक की वजह से भी नहीं मिला, क्योंकि इन दहशतगर्दों के जो है हर महकमे में कोई ना कोई बंदा मौजूद है, इसलिए मेरी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जो बातें रह गई, मैं कहाँ कहाँ गई उसके बाद मैंने कहाँ कहाँ एहतजाज किए, इंशाल्लाह जब मैं दूसरी वीडियो पैगाम दूँगी तो उसमें आप सब बहन भाइयों को बताऊँगी। बहुत शुक्रिया।